हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज के अंदर वेटरनरी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा, फादर ऑफ फार्मेसी किसको बोला जाता है। फादर ऑफ फार्मेसी अगर आ जाए सिंपल, फादर ऑफ फार्मेसी किसको बोला जाता है, वह बोला जाता है गैलेन को। अगर आ जाए फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, इसका आंसर रहेगा आपका रुडोल्फ बूचिम। रुडोल्फ बूचिम। तो इसके आंसर में क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, गैलेन है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी रुडोल्फ बूचिम है। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी ओस्टवाल्ड है। और फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्माकोलॉजी ये कौन आपके, लियो मेयर जोन्स है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्मा का मतलब ड्रग्स, कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन होंगे आपके, रुडोल्फ बूचिम। रुडोल्फ बूचिम। फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन थे, ओस्टवाल्ड। हमने पढ़ा था तब कैसे बनाया था, मॉडर्न का ओडी उठा लिया था और ओडी से ही ओस्टवाल्ड बनाया था, ओ और लास्ट वाला डी, ओस्टवाल्ड। फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्माकोलॉजी ये हो गया आपके लियो मेयर जोन्स। कौन होंगे, लियो मेयर जोन्स। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है, सर रामनाथ चोपड़ा। सर रामनाथ चोपड़ा। और फादर ऑफ वेटनरी एक्सटेंशन कौन है, इंडिया से के.एन. सिंह, डॉक्टर के.एन. सिंह। फादर ऑफ कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कौन है, लियो मेयर जोन्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न वेटनरी फार्माकोलॉजी। गैलेन कौन है, फादर ऑफ फार्मेसी। हिपोक्रेट्स कौन है, फादर ऑफ मेडिसिन। और फादर ऑफ कीमोथेरेपी कौन हो गए आपके, पॉल एहरलिक। खालिस्तान डील्स विद द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि शरीर ने हम ड्रग्स के ऊपर क्या किया, शरीर ने ड्रग्स के ऊपर क्या किया। फार्माकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स ने बॉडी के ऊपर क्या किया और बॉडी ने ड्रग्स के ऊपर क्या किया, ये पढ़ते हैं हम फार्माकोलॉजी के अंदर। फार्माकोडायनामिक्स के अंदर डी से बनाया था, बीच वाले डी से ड्रग्स। ड्रग्स शरीर के ऊपर क्या करती है, या तो एनाल्जेसिक का काम करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी का, एंटी पायरेटिक्स का। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, कितनी ड्रग ली और शरीर ने उस ड्रग के ऊपर क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, मेटाबॉलिज्म किया, एक्सक्रेशन किया। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स। कोथेराप्यूटिक्स के अंदर कौन कौन सी थेरेपी हम बीमारियों को ठीक करने के लिए करते हैं, जैसे हीलियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये थेरेपी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है आपका, खालिस्तान डील्स विद द स्टडी ऑफ वेट एंड मेजर्स एज अप्लाइड टू प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो मेजरमेंट्स के बारे में बताना था, और मेजरमेंट्स के लिए शब्द यूज होता है मेट्रो, तो इसकी स्टडी को बोला जाता है मेट्रोलॉजी। फार्माकोलॉजी की ड्रग्स ने बॉडी के ऊपर क्या किया, बॉडी ने ड्रग्स के ऊपर क्या किया, इस बारे में स्टडी करते हैं। पोसो से हमने डोज बनाया था, पोस और डोज, तो डोज की स्टडी पोसोलॉजी के अंदर। और फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स टू मेंटेन यूनिफॉर्म पोटेंसी इज नोन एज। तो क्या है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, कि हमने जो ड्रग्स है, ड्रग्स के अंदर जो भी हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज कर रहे हैं और उसका जो पोटेंसी है वह क्या रख रहे हैं, कितने mg पैरासीटामोल है, कितने mg आइबुप्रोफेन है, ये चीज़ें यूनिफॉर्म पोटेंसी रखना, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। मिल्क का स्टैंडर्डाइजेशन कितना होता है, 4.5% फैट होता है और SNF 8.5% होता है। स्टडी ऑफ कलेक्शन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग क्या कहलाता है, फार्मेसी कहलाता है। पोसोलॉजी डोज की स्टडी, मेट्रोलॉजी मेजरमेंट की स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन की हमने कितनी पोटेंसी रखी है उसकी स्टडी स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। मेथड बाय विच ए ड्रग इज प्रिपेयर्ड, एक मेथड जिसके द्वारा हम ड्रग को प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। और डिस्पेंस करना उसको बोला जाता है डिस्पेंसिंग। प्रिपेयर करना उसको क्या बोला जाता है, और हम उसके लिए ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी साल्ट यूज कर रहे हैं उसका क्या मानक रख रहे हैं, उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। और पोसोलॉजी बोला जाता है डोज की स्टडी को। कंपाउंडिंग का मतलब उसको प्रिपेयर करना। स्टडी ऑफ ड्रग डोजेज ऑफ रेमेडीज
उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पोसोलॉजी। क्या बोला जाता है? पोसोलॉजी। ऑफिशियल बुक बताना है था ड्रग्स के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? ऑफिशियल जो ड्रग्स के ऊपर जो बुक्स लिखी जाती है जिसके अंदर ड्रग्स एंड मेडिकल प्रिपरेशन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी एंड पोटेंसी, उसको क्या बोला जाता है? फार्माकोपिया बोला जाता है। और मैट्रिया मेडिका एक बुक थी जिसके अंदर कि उस मेडिसिन को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए गए हैं वे लिखे गए थे। नेक्स्ट आता है एनी सब्सटेंस अदर देन फूड विच आफ्टर इंजेक्शन ब्रिंग्स अबाउट सम चेंजेस इन द फिजियोलॉजी। इसी को तो ड्रग बोला जाता है कि भोजन के अलावा जो हम चीज़ें मुख से लेते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार पैदा हुए हैं उन वे ठीक हो जाए, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जो क्या हो शरीर को उससे बेनिफिट हो, उसका कोई शरीर पे नुकसान ना हो, उसको क्या बोला जाता है? ड्रग्स बोला जाता है। प्लेसिबो को बोला जाता है मीठी गोली। जैसे किसी पशु को कोई बीमारी न हुई फिर भी पशुपालक को क्या हो? भ्रम हो, तो उसके लिए पशु को ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिसका पशु के शरीर के ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। मेडिसिन और टॉक्सिन, टॉक्सिन की स्टडी को बोला जाता है टॉक्सोलॉजी। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो को बोला जाता है फार्माकोलॉजिकल इनर्ट। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज ए काइंड ऑफ। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कि मोस्टली डॉग्स के अंदर यूज किया जाता है या फिर हम जैसे यूज करते हैं, इसके अंदर कीटोकैनाजोल एंटी एलर्जिक के लिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू के लिए हम तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इज ए काइंड ऑफ, किस काइंड का एंटी डैंड्रफ होगा? यह शैम्पू किस टाइप का होता है? यह होता है आपका ओटीसी ड्रग्स। कौन सा होता है? ओटीसी ड्रग्स, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। डोज ऑफ ए केमिकल और ड्रग्स दैट इज लाइकली टू कोज डेथ ऑफ एन एनिमल इज। डोज ऑफ ए केमिकल और ड्रग्स दैट इज लाइकली टू कोज डेथ ऑफ एन एनिमल्स, उसको क्या बोला जाता है? लीथल डोज बोला जाता है। मेंटेनेंस डोज, जो मेंटेनेंस रखे, लोडिंग डोज ये नहीं होगा आपका, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन ऑफ डोज इन टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट बॉडी वेट। पर यूनिट बॉडी वेट उसको क्या बोला जाता है? उसको आपको क्या बोला जाएगा? डोज रेट बोला जाएगा कि पर यूनिट बॉडी वेट उसकी डोज रेट क्या होगी। जैसे आइवरोमैक्टिन 0.02 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, यह उसकी डोज रेट होगी, या फिर 50 किलो के साथ 1 ml, तो ये होगी डोज रेट। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस गेंड बाई क्लिनिशियन इज कोल्ड। एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम ड्रग्स दे रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? सिम्टोमेटिक्स का मतलब होता है सिम्टम्स को देख लिया, और स्पोर्टिव थेरेपी का मतलब कोई बीमारी थी उसके साथ में स्पोर्ट के लिए हम कोई ड्रग्स दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेंट और एम्पिरिकल। एम्पिरिकल से ही EM से ही हमने एक्सपीरियंस बना रखा है, तो एक्सपीरियंस के लिए एम्पेरिकल, एक्सपेक्टेंट की है कि इस पशु को ये बीमारी हो सकती है, वो ऑप्शन सी रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, एक्सपीरियंस के बेस पर एम्पिरिकल। अगर हम साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड डिजीज को क्या बोला जाएगा? एप्लीकेशन साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ड्रग्स और डिजीज, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा आपका रेशनल थेरेपी। क्या बोला जाएगा? रेशनल थेरेपी, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड डिजीज। हमें उस बीमारी की नॉलेज थी और फिर हमने उस ड्रग्स का यूज किया और हमें उसका मैकेनिज्म का पता है, उसको रेशनल थेरेपी बोलते हैं। हीलियोथेरेपी के अंदर हीलियो का मतलब होता है सनलाइट, हीलियो का मतलब क्या होता है? सनलाइट, और वाटर से क्या बनता है? हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। कंपनी सेल देयर ड्रग्स इन मार्केट अंडर द नेम, किस नाम से बेचती है? वह अपने ट्रेड नेम से बेच सकती है, ब्रांड नेम से और प्रोप्राइटरी नेम से बेच सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स इज कोल्ड। क्रूड ड्रग की स्टडी को क्या बोला जाता है? इस स्टडी को बोला जाता है फार्माकोलॉजी। मेट्रोलॉजी मेजरमेंट्स, और टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिन की स्टडी। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, रुडोल्फ बूचिम को किसको बोला जाता है? यह बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। गैलेन को बोला जाता है फादर ऑफ फार्मेसी। विलियम हार्मे को बोला जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और मेयर जोन्स को बोला जाता है मॉडर्न वेटनरी फार्माकोलॉजी। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन, अमोनियम क्लोराइड किसके अंदर यूज किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड आपका यूज किया जाता है किसके अंदर?
डाईयूरेटिक्स के अंदर और एक्सपेक्टोरेंट के अंदर। अमोनियम क्लोराइड का यूज कहाँ पर किया जाता है? डाईयूरेटिक्स, यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो बलगम होगी उसको पतला करके बाहर निकालने के लिए। एक्सपेक्टोरेंट के लिए अमोनियम क्लोराइड का हम यूज कर सकते हैं। और इसको अगर आपको याद करना हो तो ये छोटी ही ट्रिक है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। और क्लोराइड के अंदर पीछे क्या आ रहा है? DE आ रहा है। D से डाईयूरेटिक और E से एक्सपेक्टोरेंट, ये दो चीज़ों में यूज किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का कहाँ पर यूज किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सियन साल्ट भी बोला जाता है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? परगेटिव के अंदर इसका यूज हम करते हैं। परगेटिव के अंदर करते हैं। यूथनाइजिंग एजेंट मतलब कि पेनलेस कीलिंग जैसे कि ग्लैंडर्स बीमारी के अंदर किया गया था। तो इसको क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को अगर थोड़ी मात्रा के अंदर लें तो लैक्जेटिव का काम करेगी, थोड़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर लें तो परगेटिव का काम करती है, दस्त लगाने में काम करती है, और ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर IV चढ़ा दें हम 10% तो यूथेनाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगी। एग्जाम्पल बताना था हीमाटिनिक्स ड्रग का, हमने बता रखा कॉपर, कोबाल्ट और आयरन, ये चीज़ें काम करती है हीमाटिनिक्स ड्रग के लिए। तो इनक्रीज करती है RBC सिंथेसिस को। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसके अंदर कोबाल्ट है, फोलिक एसिड, आयरन, आर्सेनिक। इसका हमारा कौन सा आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर D। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर D। फोलिक एसिड को विटामिन M भी बोला जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंटाएसिड? एंटाएसिड क्या होगा? जो एसिड की मात्रा को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? इसके अंदर ऑप्शन रहेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का भी इसका अंदर यूज किया जाता है एंटाएसिड के रूप में। तो 28 का कौन सा होगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आता है आपका एजेंट दैट आर यूज टू अरेस्ट ब्लीडिंग आर। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन से यूज किए जाते हैं? स्टेप्टिक्स यूज किए जाते हैं। विटामिन के अंदर भी 3 प्रकार की वैरायटी होगी। विटामिन K1, K2, K3 को मैनाडियोन भी बोला जाता है। क्रोमोस्टेट यूज किए जाते हैं। परगेटिव डायरिया के लिए, एंटासिड एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, हीमाटिनिक्स ब्लड की मात्रा को बढ़ाने के लिए। मॉर्फिन इज यूज्ड एज। मॉर्फिन किसके लिए यूज किया जाता है? मॉर्फिन एंटासिड में यूज किया जाता नहीं किया जाता, एंटी हेलमिंथिक के लिए भी यूज नहीं किया जाता, रूमेटोरिक के लिए भी यूज नहीं किया जाता। यह दर्द को ख़त्म करने के लिए किया जाता है एनाल्जेसिक के रूप में। तो एनाल्जेसिक आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एंटी टिश्यू के रूप में हम किसको यूज करते हैं? बलगम की मात्रा को जो कम करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे कोडीन। क्या करते हैं? कोडीन। एंटी टिश्यू के लिए कोडाइन यूज करते हैं। जाइलाजिन को यूज करते हैं निषेचक के रूप में। एट्रोपिन को यूज करते हैं ऑपरेशन से पहले ताकि बलगम की मात्रा कम बने। पोटाशियम आयोडाइड ड्रग ऑफ चॉइस रहती है एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस के अंदर। पोटाशियम आयोडाइड का यूज किया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन और ल्यूगोल आयोडीन बनाने के लिए भी। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर से कौन है? वह कौन से होंगे? एल्कलॉइड्स होंगे। कौन से होंगे? एल्कलॉइड्स होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एल्कलॉइड्स? एल्कलॉइड्स कौन से है? एल्कलॉइड्स होंगे आपके एट्रोपिन, मॉर्फिन और स्ट्रिकनिन। जिसके अंदर INE आता है पीछे, वे लगभग क्या होते हैं? आपके एल्कलॉइड्स होते हैं, जो कि टेस्ट के अंदर बीटर्स होंगे, जो कि क्या होंगे? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एट्रोपिन, मॉर्फिन और स्ट्रिकनिन, बेलाडोना, नक्स वोमिका के अंदर स्ट्रिकनिन, नक्स वोमिका, बेलाडोना और स्ट्रिकनिन। सुगर एंड नॉन सुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। सुगर एंड नॉन सुगर पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स ये बताने हमको। इसके अंदर आपका क्या रहेगा? सुगर पार्ट क्या होगा? ग्लाइकोन और गैनिन। ग्लाइकोन और गैनिन, शुगर पार्ट ग्लाइकोन और गैनिन होगा नॉन शुगर पार्ट। विच पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी? फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा होगा? गैनिन भी होगा और एग्लाइकोन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर D। ग्लाइकोसाइड्स का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए? एग्लाइकोन
और आपका गैनिन, एग्लाइकोन और गैनिन। प्लांट ग्लाइकोसाइड्स विद फ्रोदिंग प्रॉपर्टीज आर, उसको क्या बोला जाता है? सैपोनिन्स बोला जाता है, जैसे बरसीम के अंदर यह देखने को मिलते हैं। टैनिन किसके अंदर मिलता है? सुबाबुल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो 36 का कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। ये पशु के झागदार अफारा बनाने का काम करते हैं। सैपोनिन्स आरबीसी को भी तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड ऑयल आर करेक्टरिस्टिक बाई। फिक्स ऑयल को हम कैसे पता लगाएंगे? फिक्स ऑयल के बारे में यह हम पता लगाते हैं, दे लीव ए परमानेंट ग्रीजी स्टेन। एक बीमारी होती है ग्रीजी पिग डिजीज, तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा? दे लीव ए परमानेंट ग्रीजी स्टेन, दे हैव कैलोरिक वैल्यू, ये तो बिल्कुल होगी। ऑन प्रोलॉन्ग स्टोरेज दे बिकम रेंसिड, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा आपका। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ विच ऑयल आर यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्रीज। परफ्यूम इंडस्ट्रीज के अंदर एल्कोहलिक सॉल्यूशन का कौन सा यूज किया जाता है? कौन सा ऑयल यूज करते हैं? इसके अंदर हम कौन सा ऑयल यूज करते हैं? वोलाटाइल ऑयल यूज करते हैं। वोलाटाइल ऑयल यूज करते हैं, जिसके मतलब कि जैसे परफ्यूम को डालने के बाद क्या होगा? वो वेपर बन जाते हैं, तो वोलाटाइल्स वेपर बनना। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी रहेगा। टैनिन आर यूज्ड क्लिनिकली एज। टैनिन का किसके अंदर यूज करते हैं? टैनिन का हम यूज करते हैं एडजॉर्बेंट्स के अंदर। एडजॉर्बेंट्स के अंदर एस्ट्रिंजेंट जो डायमीटर को कम कर देते हैं और उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। तो एडजॉर्बेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? टैनिन का यूज करते हैं। टैन एडजॉर्बेंट्स। दो सब्सटेंस दैट रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज। जो क्या करें? H पॉजिटिव दे, वो क्या होंगे? एसिड्स होंगे। बेस क्या देते हैं? OH नेगेटिव। अल्कोहल का यूज किसके अंदर किया जाता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए, जिसके अंदर हम आयोडीन, पोटासियम आयोडाइड और अल्कोहल यूज करते हैं, और ल्यूगोल के अंदर हम वाटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइड्स बाई पासिंग थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। इसको क्या बोला जाता है? इसको आपका क्या बोला जाएगा? क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करवाना है और अलग करना है कोलॉइड से क्रिस्टलॉइड्स करना है, तो ओस्मोसिस बोला जाएगा इसको। ओस्मोसिस जैसे आरओ के अंदर होगा, जैसे आरओ के अंदर होता ना, रिवर्स ओस्मोसिस। नेक्स्ट आता आपका द सब्सटेंस ऑफ हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। दिस इज स्टेबल फॉर विच फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। किस फार्मास्यूटिकल प्रोसेस के अंदर यह होगा कि जो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मूव सेंटर से वह कहाँ पर चला जाता है? ट्यूब के बॉटम के अंदर नीचे बैठ जाता है, पहले सेंटर के अंदर था, तो इसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इसको बोला जाएगा। प्रोसेस ऑफ डिकॉक्शन इज मेनली यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ ड्रग्स। विच काइंड ऑफ ड्रग्स के लिए यूज किया जाएगा? यह किया जाता है आपका वुडी ड्रग्स के लिए। किसके लिए? वुडी ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट आता है द फिजिकल फॉर्म इन विच ए ड्रग और मेडिकेशन इज कंपाउंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय वेरियस रूट्स इज कॉल्ड एज। इज कॉल्ड एज डोजेज फॉर्म। फिजिकल फॉर्म इन विच ड्रग और मेडिकेशन इज कंपाउंडेड, उसको क्या बोला जाता है? डोजेज फॉर्म बोला जाता है। व्हीकल फॉर सिरप इज। सिरप के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया जाएगा? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। सिरप के लिए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ऑप्शन नंबर ए। टिंक्चर के लिए कौन सा व्हीकल यूज किया जाता है? टिंक्चर के लिए हम यूज करते हैं इथेनॉल। टिंक्चर के लिए अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल के अंदर इथेनॉल यूज करेंगे। ड्रंचेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। ड्रंचेज को और हम किस नाम से जानते हैं? हाउस्ट के नाम से जानते हैं। इंजेक्शन आर खालिस्तान फॉर्म ऑफ डोजेज। पेरेंट्रल फॉर्म होगा, ओरल मुख से देते हैं, इंटरनल इंटेस्टाइन और इनहेलेशन नाक के द्वारा। एन लिक्विड प्रिपरेशन मींट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द रेक्टम फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द ड्रग और क्लीनिंग आउट द बाउल इज कॉल्ड एज। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एनिमा। पसेसरीज बोला जाता है जब वजाइना के अंदर रखी जाती है। ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स इन ऑयली, फैटी और पैराफिन बेस। ऑयली, फैटी और पैराफिन बेस होना चाहिए, तो सीधा ही आंसर आ रहा है ऑइंटमेंट बोला जाएगा। ऑइंटमेंट के अंदर ऑयली, फैटी
एसिड होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।